खौफ की अलामत ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ, ब्रूटल किलिंग के हवाले से इनकी पहचान है। काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, मुतहर्रिक हैं, कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। शिया और तालिबान को फ़िलहाल इन्होंने प्राइमरी टारगेट बना रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूँ मुर्तज़ा डार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आईएस के है क्या। आईएस यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के नाम से इस बनी हुई तंजीम की बुनियाद 2014 में इराक और सीरिया में ही रखी गई। इसका मकसद ये था कि ये वहाँ पर खिलाफत कायम कर सके, खिलाफत का नफाज ला सके, और इसके लिए उसने वहाँ पे बहुत सारी कार्रवाइयाँ की। उसी का एक विंग खुरासान के नाम से अफ़गानिस्तान में कायम किया गया 2015 में। आज की स्टोरी में हम बात ये करेंगे कि खिलाफत का निज़ाम राइज करने का अफ़गानिस्तान में क्या इरादा रखते हैं आईएस खुरासान। दूसरी हम बात ये करेंगे कि इसमें अहदाफ कौन से बड़े हैं जो वो हासिल करना चाहते हैं। तीसरी हम ये बात करेंगे कि इसका मौजूदा लीडर है कौन। चौथी हम ये बात करेंगे कि अब तक अफ़गानिस्तान में ये कितनी कार्रवाइयाँ कर चुके हैं, और पाँचवीं ये कि किस किस्म की कार्रवाइयाँ इनकी होती हैं। पहली चीज़ ये कि थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। 2014 में बुनियाद इसकी रही इराक और सीरिया के अंदर, और जैसा कि मैंने जिक्र किया खुरासान के नाम से जो है ये पहचान रखते हैं। ये मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी के पहले आपको हवाले से बताता चलूँ कि मशरक़ी पार्ट यानी कि ईस्टर्न साइड ऑफ अफ़गानिस्तान जो है वहाँ पर इनकी प्रेजेंस है। वहाँ पे इनका नंगरहार में जो हेड क्वार्टर्स है वो भी मौजूद है। ये वही साइड है जो बॉर्डरिंग एरिया है विद पाकिस्तान। 3 से 3,500 के करीब इसके जंगजुओं की तादाद बताई जाती है, जो लार्जली इस ही पार्ट में यानी ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं इन हेड क्वार्टर्स। लेकिन वो अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फैले हैं, और उनमें से वहीं से वो निकलते हैं और जाके जहाँ भी मतलूबा हदफ को निशाना बनाना होता है या कोई कार्रवाई करनी होती है वो जाते हैं, वो करके वापस आ जाते हैं। अब इस सारे मामले में मसला ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं। अब इनमें एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि इसके जो मेंबरान हैं या जो इसके जंगजू हैं या जो इसके मिलिटेंट्स हैं, ये हैं कौन, ये कहाँ से आए। 4 बड़ी इसके अंदर डिविजन्स हैं जहाँ से ये लोग ताल्लुक़ रखते हैं, और उसके अंदर भी 2 अहम हैं। पहली ये है कि एक अंदाज़े या एक अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इसमें अफ़गानिस्तान के जो आम शहरी हैं जो इनके माइंडसेट को पसंद करते हैं वो इसमें मौजूद हैं। दूसरे जो नाराज़ तालिबान रुकन हैं, तालिबान के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तालिबान से ही नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि जी हम आपका साथ नहीं देंगे, वो इसका हिस्सा बन गए, इनके साथ जाके जुड़ गए। तीसरे ये कि इसमें पाकिस्तान के कुछ शहरी, आम शहरी हैं जो किसी तंजीम से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ ज़रूर रखते थे, और वो इंस्पायर्ड थे इनकी प्रीचिंग से, या जो भी ये चीज़ समझाते थे, बताते थे अपने मुख्तलिफ़ लेक्चर्स में, वो भी इसका हिस्सा बने। चौथे, पाकिस्तान में मौजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हैं जो इसका हिस्सा बन चुके हैं। ये 4 मेन डिविजन्स हैं जो बताई जाती हैं, जिसको मिला के या जिसके लोगों ने पार्टिसिपेशन करके तहरीक इसका आगाज़ किया, जो कि आईएस खुरासान के नाम से मशहूर है। इसके अहदाफ बहुत सारे हैं, जैसा कि मेन इसका हदफ ये है कि इसने यहाँ पे शरिया का नफाज करना है, और लार्जली इसने खिलाफत लेकर आनी है। और वही खिलाफत है जो इसके नज़दीक किसी दौर में जब इस्लाम आया था और इस्लाम में खिलाफत का निज़ाम आया था, वही खिलाफत का निज़ाम ये यहाँ पर राइज करना चाहते हैं, कहते ये हैं। अब जिस तरह कि मैंने ज़िक्र किया कि इसका नाम ही जो है वो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है, यहाँ से 2014 में इसने इसका आगाज़ किया, और अब काफ़ी हद तक यहाँ पे इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। मैं आगे चल के बताता हूँ कि क्यों नहीं है और वहाँ पे वो ये राइज क्यों नहीं कर पाया, उसकी हम डिटेल में जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ज़रा खुरासान के हवाले से बताता चलूँ। पहला इसका हदफ है जी खिलाफत का निज़ाम हमने कायम करना है। दूसरा इसका हदफ ये कि उसके रास्ते में जो रुकावट आएगी हम उसको हटाते चले जाएंगे। 2 रुकावटें वो कहते हैं बड़ी हैं। एक रुकावट वो कहते हैं कि तालिबान इटसेल्फ है। तालिबान एक किराए के कातिल है, एक किराए के कातिल ग्रुप है जो इस वक्त हायर्ड गन है अमेरिका की। एग्जैक्ट यही वो बात है जो पंशेर या जो नॉर्दर्न एयरलाइंस के लोग हैं वो भी तालिबान के बारे में ये बात कहते हैं, और यही बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा जी अमेरिका के लाए हुए हैं ये, और अमेरिका के ही इशारों पे और डील्स करके और दोहा में टॉक्स करके ये पता नहीं कौन सा इस्लाम और यहाँ पे शरिया है जो लाना चाहते हैं, और जिस किस्म की ये पॉलिसी अपनाए हुए हैं हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं।
ये इनका कहना एक चीज़। दूसरी चीज़ ये वो कहते हैं कि जो शिया हैं, हज़ारा कम्युनिटी से जिनका लार्जली ताल्लुक़ है, वो भी हमारी इसके रास्ते में रुकावट हैं, तो चुनाचे वो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ करते हैं, मुनज़्ज़म और बड़े स्केल पर कार्रवाइयाँ करते हैं। तालिबान और शिया कम्युनिटी स्पेसिफ़िकली हज़ारा को ज़्यादा टारगेट किया गया है। अगली चीज़ वो ये कहते हैं हमारा जो दायरा है वो सिर्फ अफ़गानिस्तान में नहीं है, ये पूरे रीजन में है, जिसमें बहुत सारा एरिया पाकिस्तान का भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। और इसी वजह से इन्होंने जो रिक्रूटमेंट की है वो इन दोनों जगहों को सामने रखते हुए, मलूज़े ख़ातिर रखते हुए की है। अब मैं थोड़ा सा आपको जिक्र कर दूं कि इसके जो लीडरान हैं जो इसको चला रहे हैं उसमें कौन कौन रहा और अब कौन है। 2015 ऑनवर्ड जब इसका क़याम हुआ तो पहला इसका जो लीडर था, जो इसको लीड कर रहा था, वो था हाफिज़ सईद ख़ान, TTP का वो यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का वो फॉर्मर लीडर था, और वो यहाँ से उठा और यहाँ पे गया और उसने इसको कमान इसकी संभाली। 2016 में अमेरिका हमला करता है और इसके अंदर वो मारा जाता है। उसके बाद दूसरा जो लीडर आता है उसका नाम है उमर खुरासान। अफ़गानिस्तानियों ने इसको, या अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको एक कॉम्बैट ऑपरेशन के ज़रिए पकड़ लिया और अपनी जेल के अंदर डाल दिया। अभी रिसेंटली जो कुछ दिन कबल 15 अगस्त को तालिबान ने कैप्चर किया काबुल, या पूरा अफ़गानिस्तान कैप्चर किया, वहाँ पे इन्होंने इस शख्स को, जब प्रिजनर्स को रिलीज़ किया जा रहा था, मुख्तलिफ़ जेलों पे ये काबिज़ हो चुके थे तालिबान, वहाँ से उमर खुरासान को निकाला और निकाल के कत्ल कर दिया, उसको मार दिया। अब चूँकि वो पकड़ा जा चुका था इसलिए वो ऑपरेशनल नहीं था या वो लीडर नहीं था। 2020 में शहाबुल मुहाजिर, ये वो शख्स है जो इसका लीडर अफ़गानिस्तान खुरासान का जो है लीडर तय पाया, और 2020 से अब तक की कार्रवाइयाँ ये कर रहा है। थोड़ा सा रिकैप दे दूं कि इन्होंने अभी तक की कार्रवाइयाँ बड़ी की कौन सी हैं। बड़ी कार्रवाइयों में इनमें पहली कार्रवाई थी 2016 में जो इन्होंने की, जिसका आगाज़ किया। 6 हमले किए 2016 में। 2017 में इन्होंने 18 हमले किए। 2018 में इन्होंने 24 हमले किए। 2020 में हज़ारा मैटरनिटी क्लिनिक के ऊपर इन्होंने हमला किया और 24 माँओं के पेट फाड़ दिए इन्होंने, जो वहाँ पर क्लिनिक पर, मैटरनिटी क्लिनिक पर हज़ारा माएँ मौजूद थे। इसी साल 8 मई को इन्होंने गर्ल्स स्कूल पर, काबुल गर्ल्स हाई स्कूल था, आपको याद होगा कुछ ही दिन या कुछ ही महीनों पहले की खबर है, हमला हुआ। 68 बच्चे मारे गए इसके अंदर। गर्ल्स स्कूल थे, लार्जली वहाँ पर गर्ल्स थी। ये एक रीकैप था जो अभी तक की उनकी कार्रवाइयाँ हैं, और काबुल पे होने वाले हमले की भी ज़िम्मेदारी उन्होंने कबूल कर ली है, जिसमें मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स आ रही हैं। कहीं पे 60 हलाकतें आ रही हैं, कहीं पे 70 आ रही हैं, कहीं पे 100 क्रॉस कर गई हैं। 13 जंगजू जो हैं या 13 फ़ौजी मारे गए हैं अमरीकी फ़ोर्सेस के। मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, मुतहर्रिक हैं, कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। शिया और तालिबान को फ़िलहाल इन्होंने प्राइमरी टारगेट बना रखा है। और इनके बारे में 2-3 चीज़ें जाते जाते इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर कर लूँ। एक चीज़ तो ये है कि खौफ की अलामत ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ और ब्रूटल किलिंग के हवाले से इनकी पहचान है। 2014 में जब इन्होंने बुनियाद रखी इराक़ के अंदर और सीरिया के अंदर, उसके बाद जनरल कासिम सुलेमानी जो सिपा सालार थे इराक़ी फ़ोर्सेस के, खुसूसी फ़ोर्सेस के, उनको ये टास्क मिला था कि आपने यहाँ से ख़ात्मा करना है दाइश का, सीरिया और इराक़ दोनों से, जिसमें जनरल कासिम सुलेमानी को एक सक्सेसफुल लीडर के तौर पे पहचाना जाता है। दाइश के ख़ात्मे के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसमें एक बड़ा क्रेडिट जनरल कासिम सुलेमानी को जाता है, जिन्होंने इराक़ और सीरिया दोनों से इनको मार भगाया। आज भी उनकी प्रेजेंस लार्जली नहीं है, लेकिन कुछ पॉकेट्स में कहा जाता है कि वो वहाँ पर मौजूद हैं, और ये उसी की कॉन्टीन्यूटी है। देखना यह कि आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स होती हैं और किस तरह तालिबान इनको रिस्पॉन्ड करते हैं, और किस तरह जो है अमेरिका इनको रिस्पॉन्ड करता है। हम कोशिश करेंगे बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखें। अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।